वेलकम मित्रों। इस वीडियो में हम लोग प्रेशर वेसल का मेंटेनेंस शट डाउन में कैसे किया जाता है इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वर्क प्रोसीजर को समझेंगे। 25 स्टेप्स के द्वारा हम देखेंगे किसी ऑयल एंड गैस शट डाउन में प्रेशर वेसल का मेंटेनेंस करने का क्या प्रोसीजर है। आपसे निवेदन है कि एक एक स्टेप को ध्यान से समझें, क्योंकि प्रत्येक स्टेप आपको इंटरव्यू में तो मदद करेगा ही, साथ ही शट डाउन में काम करते समय भी मदद करेगा। तो मित्रों, चलते हैं, इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शट डाउन के अंदर प्रेशर वेसल्स क्या है। तो प्रेशर वेसल एक इंडस्ट्रियल कंटेनर है मित्रों, जिसमें हाई प्रेशर पर ऑयल, लिक्विड और गैस स्टोर किया जाता है। अर्थात ए प्रेशर वेसल इज एन इंडस्ट्रियल कंटेनर डिजाइन फॉर वेपर ऑयल गैस एट हाई प्रेशर। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि प्रेशर वेसल का उपयोग। तो इनका उपयोग मित्रों ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, न्यूक्लियर और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में प्रेशर वेसल का उपयोग बहुतायत मात्रा में होता है। तो हम लोग प्रेशर वेसल का मेंटेनेंस स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसका पहला स्टेप क्या है। तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क परमिट इज मेड टू इशू। सबसे पहले वर्क परमिट की जरूरत पड़ती है, अर्थात वर्क परमिट निकाला जाता है शट डाउन के अंदर काम करने के लिए। स्टेप नंबर 2, टूल्स आर टेकन अकॉर्डिंग जॉब्स। जॉब के अनुसार टूल्स का व्यवस्था किया जाता है। जैसा कि हम लोग फिगर में विभिन्न प्रकार के टूल्स देख रहे हैं। स्टेप नंबर 3, प्रॉपर पीपी इज टेकन। प्रॉपर पीपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। वर्क के अनुसार, जिस प्रकार के वर्क को हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके अनुसार पीपी का व्यवस्था कर लेना चाहिए, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। स्टेप नंबर 4, अकॉर्डिंग टू ब्लाइंड लिस्ट ब्लाइंडिंग वर्क इज कंप्लीटेड ऑफ इनलेट आउटलेट। ब्लाइंड लिस्ट के अनुसार हम लोगों को ब्लाइंडिंग भी कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि बाहर का गैस अंदर न आ सके। स्टेप नंबर 5, ऑल ड्रेन्स एंड वेंट्स पॉइंट्स आर ओपन। सभी ड्रेन्स और वेंट्स पॉइंट्स को खोल दिया जाता है, ताकि अंदर का जो भी हजार्डस गैस है वो बाहर निकल जाए। स्टेप नंबर 6, नाउ मेनवे इज ओपन। अब मेनवे को ओपन कर दिया जाता है, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। स्टेप नंबर 7, एग्जॉस्ट फैन और इजेक्टर आर फिक्स्ड सो दैट गैसेज आर इवैक्यूएटेड। एग्जॉस्ट फैन या इजेक्टर को लगा दिया जाता है ताकि अंदर की गैस बाहर निकल सके, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। स्टेप नंबर 8, इफ देयर इज टॉक्सिक गैसेस देन पर्जिंग और स्टीमिंग इज रिक्वायर्ड। यदि अंदर टॉक्सिक गैस हो तो पर्जिंग करा लेना चाहिए। यह ऑपरेशन टीम का काम होता है, वो लोग पर्जिंग करके देता है। स्टेप नंबर 9, देन गैस टेस्ट इज परफॉर्म बाय ऑपरेशन टीम। अब जो है कि ऑपरेशन टीम के द्वारा गैस टेस्ट किया जाता है। ऑपरेशन टीम जो होता है क्लाइंट का,
वो गैस टेस्ट करके बताते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। 20.9 की जरूरत पड़ती है। स्टेप 10, देन कन्फाइन स्पेस परमिट इज इशूड। तब जो है कि कन्फाइन स्पेस परमिट इशू कराया जाता है गैस टेस्ट के बाद। कन्फाइन स्पेस परमिट के साथ JSA JHA भी रहता है। स्टेप 11, इनसाइड वेजल्स इज क्लीन्ड विथ कॉटन एंड अदर रिक्वायर्ड टूल्स। वेजल के अंदर कॉटन से अन्य आवश्यक टूल्स की सहायता से सफाई किया जाता है। स्टेप नंबर 12, थिक सेडिमेंट्स डिपोजिटेड एट बॉटम इन द वेसल इज क्लीन्ड बाय ए स्क्रैपर। जो वेसल के अंदर तह में बैठे हैं सेडिमेंट, उनको हटाने के लिए स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। स्टेप 13, सम टाइम एज पर रिक्वायरमेंट वाटर जेटिंग इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग। आवश्यकता अनुसार कभी कभी वाटर जेटिंग का भी जरूरत पड़ता है क्लीनिंग के लिए, जब स्क्रैपर से नहीं होता है तो। स्टेप 14, व्हाट इज पिटिंग इन वेजल्स। वेजल के अंदर पिटिंग क्या होता है मित्रों, अब इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो पिटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है वेजल के अंदर। स्टेप 14, पिटिंग इज एन एक्सट्रीमली कोरोजन्स ड्यू टू दिस स्मॉल पिट्स आर परफॉर्म्ड। अत्यधिक क्षरण के कारण वेसल के अंदर प्लेट में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, इसी को पिटिंग कहा जाता है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। स्टेप 15 के अंदर पिटिंग को कैसे दूर करते हैं मित्रों, इसको हम लोग देखेंगे। तो पिटिंग इज मेड टू रिमूव्ड बाय वेल्डिंग प्रोसेस। पिटिंग को वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा ठीक किया जाता है, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। स्टेप 16, ऑल वेल्डिंग ज्वाइंट्स आर क्लीन बाय बफिंग और SS वायर ब्रश सो दैट इंस्पेक्शन इज डन बाय NDT टीम। वेसल के अंदर के सभी वेल्डिंग ज्वाइंट्स को बफिंग या वायर ब्रश के द्वारा क्लीनिंग किया जाता है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। स्टेप नंबर 17, ऑल नट्स बोल्ट्स एंड क्लैम्प्स ऑफ डिमिस्टर आर चेक्ड, इफ फाउंड डैमेज देन आर चेंज्ड। डिमिस्टर के सभी नट बोल्ट्स और क्लैम्प्स चेक किया जाता है, अगर डैमेज है मित्रों तो उनको चेंज कर दिया जाता है। स्टेप 18, ऑल नोजल्स इन वेजल्स आर केयरफुली चेक्ड, इफ एनी चॉक्ड इट वुड बी क्लीन। वेसल के सभी नोजल्स को सावधानी से चेक किया जाता है, यदि कोई चौक है तो उसका भी सर सफाई कर दिया जाता है। स्टेप 19, आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटीज एंट्री इज मेड टू अफोर्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वेसल। इतना काम होने के बाद NDT टीम को दोबारा इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जाता है, यानी कि ऑफर किया जाता है। स्टेप 20, इफ एवरीथिंग इज ओके देन फाइनल बॉक्स ऑफ एक्टिविटी इज स्टार्टेड। यदि सभी ठीक ठाक रहा मित्रों तो फाइनल बॉक्स ऑफ की हम लोग तैयारी करते हैं। स्टेप 21, बिफोर बॉक्स ऑफ इट इज कंफर्म दैट एनी मटेरियल इज लैप्ड नॉट इनसाइड, इफ लैप्ड दोज रिमूव्ड बिफोर बॉक्स ऑफ। बॉक्स अप के पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई वस्तु अंदर छूटी तो नहीं है, यदि है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे स्टेप नंबर 22, गैसकेट एरिया ऑफ मैनवे इज क्लीन केयरफुली। मैनवे के गैसकेट एरिया को साफ कर दिया जाता है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। स्टेप 23, बॉक्स अप इज कंप्लीटेड विथ न्यू गैसकेट। नए गैसकेट के साथ बॉक्स अप को कंप्लीट किया जाता है। स्टेप 24, अकॉर्डिंग ब्लाइंड लिस्ट डी ब्लाइंडिंग वर्क इज कंप्लीटेड। ब्लाइंड लिस्ट के अनुसार अब डी ब्लाइंडिंग कर दिया जाता है। अंत में मित्रों स्टेप 25, एट लास्ट गुड हाउस कीपिंग इज परफॉर्म्ड। अंत में हम लोगों को गुड हाउस कीपिंग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार
मित्रों, शट डाउन के अंतर्गत किसी प्रेशर वेसल का मेंटेनेंस किया जाता है। इंटरव्यू के हिसाब से भी कुछ प्रश्नों का जवाब भी इस वीडियो से हम लोगों को प्राप्त हुआ, जैसे प्रेशर वेसल का मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या है, पिटिंग क्या होता है और पिटिंग को कैसे दूर किया जाता है, आदि प्रकार के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो से हम लोग दे सकते हैं। धन्यवाद।